रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना जो सरासर रहमत है, बरकत है और मग़फ़िरत की नवीद है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों के दरवाजे खोल देता है, जहां हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जहां हर दुआ अर्शे इलाही तक पहुंचने की सआदत हासिल करती है। ये वो वक्त है जब हमें अपने दिलों को अल्लाह की याद से मुनव्वर करना है, अपनी जिंदगी के हर पहलू में बरकत और आसानी के लिए दुआ करनी है और रिस्क की तंगी, माली मुश्किलात और माशी परेशानियों से निजात के लिए खास वज़ाइफ का सहारा लेना है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन और आजमूदा वजीफा शेयर करने जा रहा हूं जो माह रमजान के 9वें रोजे को किया जाए तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, दौलत की राहें आसान हो जाती हैं और जिंदगी में बेपनाह आसानियां पैदा हो जाती हैं। अक्सर कदीम दास्तानों में लोगों को गैब से पैसा और दौलत हासिल होने के वाक़यात मिलते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर जिन्नात या मुवक्किलात किसी फर्द पर मेहरबान हों तो उसके जाए नमाज या तकिए के नीचे पैसे रख देते हैं। बयान की गई बात में सदाकत है या नहीं, इसका हमें इल्म नहीं, लेकिन हमें ये जरूर इल्म है कि कुरान पाक की आयात का विर्द करने से बहुत से लोग बहुत ज्यादा मालदार हो गए। और ये सच है। याद रहे कि गैब से रिस्क मिलने का मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई फरिश्ता या जिन आपके तकिए के नीचे पैसे रखेगा, बल्कि गैब से रिस्क मिलने का मतलब वसीला का पैदा होना है, यानी अल्लाह की जात कुरान की आयात का विर्द करने की वजह से आपके लिए ऐसे वसीले पैदा फरमाती है जिनकी वजह से आपको बेहिसाब रिस्क आसानी से हासिल हो जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे काफी है। ये आयत मुबारका इस बात की गवाही है कि अगर हम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें, उसकी इताअत करें और तक़वा इख्तियार करें तो वो हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का खास वजीफा 9 रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस तोहफा। ये खास वजीफा सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 पर मुश्तमिल है, जो बेहिसाब बरकतों का जरिया है। इस वजीफे को अंजाम देने के लिए दर्जे झैल मराहिल को एहतियात और अकीदत के साथ मुकम्मल करें। नंबर 1, तैयारी। रमजानुल मुबारक के 9वें रोजे की सहरी के वक्त एक साफ सुथरे कागज को लें, उस पर सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 को खूबसूरत खत में लिखें और नीचे अपना नाम लिखें या जिसके लिए तैयार कर रहे हैं उसका नाम लिखें। ये अमल आपके दिल में इन आयात की अजमत को मजीद गहरा करेगा और आपकी नीयत को पाकीज़ा बनाएगा। नंबर 2, इसके बाद फजर की नमाज के बाद से आप ये अमल शुरू करें। सबसे पहले सूरह तलाक की आयात वाला कागज सामने रखकर अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये दुरूद आपके अमल को मजीद बरकत अता करेगा। इसके बाद सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 को 20 मरतबा पढ़ें। आखिर में फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें और कागज पर फूंक मार दें। ये अमल आपने 9वें रोजे को हर नमाज के बाद करना है। पढ़ने का तरीका यह है कि फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब के बाद 20 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा आपने सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 की तिलावत करनी है। इस तरह चारों नमाजों के बाद आप 20 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा तिलावत करेंगे। हर नमाज के बाद आयात वाला कागज सामने रखकर पढ़ें और अमल मुकम्मल होने के बाद फूंक मारें। वजीफा मुकम्मल करने के बाद सूरह तलाक की आयात वाला कागज संभाल कर अपने पास रख लें।
या तावीज की सूरत में गले में पहन लें। ये वजीफा सिर्फ रमजान के 9वें दिन ही अंजाम देना है। एक दिन की ये इबादत अगर खुलूस नीयत और मुकम्मल तवज्जो से की जाए तो आपके रिज्क के बंद दरवाजों को खोलने के लिए काफी है। इस वजीफे की बरकत इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके रिज्क में बेहिसाब बरकत होगी, रोजगार की नई राहें खुलेंगी, माली तंगदस्ती और कर्जों से निजात मिलेगी, हलाल और बाबरकत दौलत हासिल होगी, खुशहाली और सुकून नसीब होगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने कारोबार या रोजगार में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, या जो ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके रिस्क में वुसअत अता फरमाए। वजीफे की कामयाबी के लिए चंद सुनहरी उसूल। वजीफा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके असरात जल्द जाहिर हों और देर पा रहें तो इन चंद अहम उसूलों पर जरूर अमल करें। नंबर 1, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें और किसी किस्म की जल्दबाजी हरगिज न करें। नंबर 2, नमाज की मुकम्मल पाबंदी करें, क्योंकि नमाज ही बरकतों और कामयाबियों की कुंजी है। हराम और नाजायज कमाई से मुकम्मल परहेज करें। अपने वालिदैन, अजीजों और मुस्तहिकीन की दुआएं लें, क्योंकि उनकी दुआ रिज्क में बेपनाह बरकत का जरिया बनती है। सदका और खैरात को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, क्योंकि हदीस में आता है कि सदका रिज्क में इजाफे और बलाओं के टलने का सबब बनता है। ये खास वजीफा रमजान के बाबरकत महीने में किया जाने वाला एक ताकतवर अमल है जो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है। अगर आप मुकम्मल यकीन और खुलूस नियत के साथ इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला हम सबको हलाल, बाबरकत और वसी रिज़्क़ अता फरमाए और हमारी तमाम जायज हाजात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।